Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, what inductance must be connected to a 25 picofarad capacitor in an oscillator capable of generating 410 and nanometer is that visible electromagnetic waves? So comment on your answer. So let's start our solution. So अगर हम बात करें यहाँ से, मान लो f जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा जो है वो हमारी वेवलेंथ है। तो हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली, तो हमारे पास रिलेशन होता है कि एफ लैम्डा इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होगी किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन ऑफ करंट इन एलसी सर्किट ऑफ द जनरेटर, जो हमारा जनरेटर है। ठीक है, तो जहां पर ऑस्किलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी के इक्वल होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी हमारी किसके इक्वल होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी है वो की हमारी होती है 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से, ये इसका हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, अगर हम बात करें सी जो है यहाँ पर वो हमारा कैपेसिटेंस होता है और जो एल है वो हमारा इंडक्टेंस होता है। ठीक है, और हम यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू पुट करें, सॉरी अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लेमडा होता है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ सी डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। ठीक है, और हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं सी की। सी यहाँ से कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी। ठीक है, अब मैं यहाँ से एल की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड हमारे को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं बोथ साइड यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये जो सी है, ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें सी हमारी लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी कि इसको मैं स्मॉल सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारा कैपिटल सी है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेमडा एल की वैल्यू निकालूंगा, बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर से ये हट जाएगा हमारा और बचेगा मल्टीप्लाइड सी कैपिटल सी, और यहाँ पर ये जो सी है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे एल फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे को कितने की ना 410 410 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये नैनोमीटर में है तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 410 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ठीक है, ये मीटर में आ गई, यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर जो होता है हमारा वो 10 होता है। ठीक है, 5 पाई स्क्वायर जो होता है हमारा कितना होता है 10, तो मैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई सी कैपिटल सी। ठीक है, जो कि हमारा कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस यहाँ पर कितना गिवन है 5 पिकोफेरेड गिवन है, तो मैं यहाँ पे T25 मल्टीप्लाइड, अब यहाँ पर देखिए पिकोफेरेड है ये, तो इसको फेरेड में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻²। ठीक है, मल्टीप्लाइड सी, सी जो होती है हमारी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जिसको 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म को हमारे को सोल्व करना है। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू, देखिए हमारी जो टर्म थी दोबारा लिख लेते हैं, 410 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। इसको मैंने यहाँ पर, इसकी पावर 2 थी तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली 4 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, ये 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 है, तो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 10⁻8 मल्टीप्लाई 10⁻8। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो एक जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एल इज इक्वल टू कितना आएगा, 410 मल्टीप्लाइड 41
डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड 25, ठीक है। मैंने इनको यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया, मल्टीप्लाइड जो 10⁻9 है, -9 10⁻18 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 10⁻2, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 10⁻8 है यहाँ पर, तो 10⁻16 हो जाएगा, -16 ऊपर जाके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 और रह गया, तो मल्टीप्लाइड 9, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए एल इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.677 मल्टीप्लाइड, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 10⁻18 और 2, ठीक है, ये 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, -16, तो -16 एंड -16 हमारा हो जाएगा 10⁻32, इसका फाइनल आंसर है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।